हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे शेल स्क्रिप्टिंग। स्टार्ट करने से पहले हमको क्या सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज शेल स्क्रिप्टिंग। तो व्हाट इज शेल स्क्रिप्टिंग। अब शेल स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करने से पहले ये पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज शेल एंड व्हाट इज बैश शेल, जिसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे। ये समझ जाने के बाद में हम लोग प्रैक्टिकल पे जाएंगे। हम प्रैक्टिकल में जाकर देखेंगे हाउ टू राइट बैश स्क्रिप्ट और उन्हें एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ओके ओके तो हम शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि इसका बैकग्राउंड में हमको क्या पता होना चाहिए, लिनक्स पता होना चाहिए। लिनक्स में अब समझो कि मुझे इसको भूल जाओ जो मैंने लिखा था कि मुझे यूज़र ऐड करना है। एक प्रसाद है, प्रसाद नाम का यूज़र है, मुझे उसे ऐड करना है। मुझे उसे एक ग्रुप में ऐड करना है। डेवॉप्स नाम का एक ग्रुप है, उसमें मुझे उसे ऐड करना है। मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम हम देते हैं प्रोजेक्ट ही। तो इसके लिए क्या क्या कमांड होगी, होगा यूज़र ऐड। ओवरव्यू में बता, मतलब ओवर बता रहा हूँ एकदम। अ, इन कमांड्स पे ज़्यादा फोकस मत करना। ग्रुप में ऐड करना है, mkdir प्रोजेक्ट नाम की एक डायरेक्टरी बनाई। उस डायरेक्टरी के अंदर जाके मुझे क्या करना है, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है। अभी एम्प्टी फाइल क्यों हम क्रिएट करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल में प्रोजेक्ट में हम लोग एम्प्टी फाइल तो कर सकते हैं अगर ऑटो पॉपुलेटेड फाइल होगी तो, लेकिन फिर भी एम्प्टी फाइल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। फिर बाद में हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर ये सारी चीज़ें जो है ये फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हम परमिशन देंगे chmod 750 और कंप्लीट फाइल का पाथ। रूट से प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाना है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर फाइल डॉट टी एक्स टी ये फाइल है, उसे हमें ये परमिशन देनी है। ये क्या है सेट ऑफ परमिशन, ये हमको लिनक्स से पता होगा, ये मैं रिपीट नहीं करूँगा। और फिर समझो हमको कुछ डाउनलोड करना है, जैसे कि sudo apt डॉकर हमको डाउनलोड करना है, अगर ये डेबियन बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगी तो। अगर समझो रेड हैट बेस्ड होता तो yum इंस्टॉल डॉकर होता। ओके और फिर बाद में डॉकर कंटेनर क्रिएट करना है तो डॉकर रन कमांड को एग्जीक्यूट करके। तो ये सारे अगर समझो स्टेप्स हैं, मैंने एक एक स्टेप बताई। ये एक एक स्टेप जो है ये एक लिनक्स के कमांड्स है। अभी अगर मुझे ये 3 सर्वर्स पे रिपीटेटिव टास्क करना है, कि मतलब ये जो सेम कमांड है उनको सेम ऑर्डर में अनदर सर्वर पे मुझे फिर से रिपीट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। एक फाइल मैं क्या करूँगा, मतलब मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी इन द सेंस, मतलब मैंने ये फाइल क्रिएट की। इस फाइल के अंदर ये सारी की सारी जो कमांड्स मैंने एग्जीक्यूट की थी अभी पिछले इसमें, ये सारी की सारी मैं क्या करूँगा, इस फाइल के अंदर डाल दूंगा। ओके और इस फाइल को एक्सटेंशन दे दूंगा डॉट sh नाम का। तो ये बन गई स्क्रिप्ट फाइल, शेल स्क्रिप्ट फाइल। और जब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा, समझो कि मैंने इस फाइल का नाम रख दिया है इनिशियल अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग दे देता हूँ डॉट sh फाइल। जब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा, डॉट फॉरवर्ड स्लैश एग्जीक्यूट करूंगा, तो या तो डॉट फॉरवर्ड स्लैश से कर सकता हूँ, या तो लिख सकता हूँ बैश और फिर बाद में फाइल नेम, यहाँ पे फाइल नेम लिख देता हूँ डॉट sh। एग्जीक्यूट करूंगा तो ये जो सेट ऑफ कमांड्स है ये एक साथ वन बाय वन आफ्टर अनदर, फर्स्ट कमांड पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो रिपीटेटिव टास्क को मैंने क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। मुझे एक एक कमांड को बार बार एग्जीक्यूट करना नहीं पड़ेगा। ये हो गया बेसिक यूज केस ऑफ स्क्रिप्टिंग। एक फाइल के अंदर बहुत सारे कमांड डाल दिए, वो हो गई हमारी स्क्रिप्टिंग। तो अभी अगर कोई पूछे कि भाई तुझे स्क्रिप्टिंग आती है, तो सबसे पहला खुद से पूछो क्या मुझे लिनक्स आता है। अगर उसका आंसर हाँ है, क्या मुझे लिनक्स के बेसिक कमांड्स आते हैं। अगर उसका आंसर हाँ है तो बोल दो कि मुझे स्क्रिप्टिंग आती है, क्योंकि अगर तुम्हें लिनक्स अच्छे से आता है तो तुमको स्क्रिप्टिंग भी अच्छे से आनी, मतलब आ ही जाएगी। ओके तो ओके तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी हमको क्या करना है कि पहली बात मैंने क्या बोला था कि भैया शेल क्या है।
अब शेल समझने के लिए हम लोग को यहाँ पे आते हैं। ये एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर के अंदर हमारा एक कर्नल है। ये कर्नल के ऊपर ये मैं यूज़र हूँ, थोड़ा बड़ा यूज़र हो गया ना, खाते पीते कर गए। ओके, तो ये एक मैं यूज़र हूँ। तो ये यूज़र इस कमांड लाइन पे, इस कंप्यूटर के CLI पे कुछ कमांड एग्जीक्यूट करेगा, कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करेगा। उस कमांड्स को इंटरप्रेट करना मतलब समझना और एग्जीक्यूट करना, ये काम किसका है? शेल का है। इंटरप्रेट करके किसको समझाएगा? मैंने कमांड डाली, समझो कोई भी एक मैं कमांड डालता हूँ कि समझो कि मैं डालता हूँ स्विच यूज़र। सिंपल कमांड लेते हैं, स्विच यूज़र। मैंने कहा स्विच यूज़र करना है, मुझे रूट यूज़र से EC2 यूज़र बनना है। क्या कहा मैंने? रूट यूज़र से मुझे EC2 यूज़र बनना है। तो ये शेल क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा, इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और क्या करेगा? इसे ट्रांसलेट करेगा उस भाषा में, उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में इस OS कर्नल को वो समझता है। और ये कर्नल फिर हमारी कमांड एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा शेल को। तो अब ऐसा तो हम लोग बोल नहीं सकते इंटरव्यू में इस लैंग्वेज में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ अच्छी खासी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तो शेल क्या है? शेल एक प्रोग्राम है। सबसे पहला, शेल क्या है? शेल एक प्रोग्राम है। क्या करता है वो इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है वेरियस कमांड्स। क्या? वेरियस कमांड्स। ये कमांड सब कहाँ पे टाइप करते हैं? दोज कमांड्स आर टाइप्ड ऑन टर्मिनल बाय द यूजर। ओके, और इसे ट्रांसलेट करता है। किसे ट्रांसलेट करता है? हमारे कमांड्स को ट्रांसलेट करता है उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में ये कर्नल हमारे कमांड्स को समझ सके। यहां तक समझे? शेल इज अ प्रोग्राम दैट इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट वेरियस कमांड्स ऑन द टर्मिनल ऑन विच various command that we type on the terminal and translates our command that the operating system can understand. Okay, तो क्या ऐसा बस एक ही प्रोग्राम है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ शेल अवेलेबल है। हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? बैश है। तो बैश का फुल फॉर्म क्या है देखते हैं। तो बैश का फुल फॉर्म है बॉर्न अगेन शेल। तो अगर ये बॉर्न अगेन है तो BOURNE, बॉर्न अगेन, ये वाला बॉर्न, जन्म वाला नहीं। ओके, बॉर्न अगेन शेल। तो ये बॉर्न अगेन शेल है। तो इसके पहले कोई था क्या? क्या यही पहला है? तो इसके पहले भी था। इसके पहले बॉर्न शेल था। कौन सा? बॉर्न शेल। जैसे हम SH बोलते हैं, ये बॉर्न शेल हो गया। हम जो बोल रहे हैं ये बैश है, हम जो यूज करेंगे वो बैश है। इसका पाथ क्या है? अगर हमको कोई पूछे कि भाई बॉर्न शेल का पाथ क्या है तुम्हारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो रूट से निकलो, बिन में जाओ, बिन के अंदर SH, ये है तुम्हारे, यहाँ है तुम्हारे बॉर्न शेल्स के बाइनरीज। और अगर कोई पूछे कि बैश शेल का पाथ कहाँ है, कहाँ पे है इसके बाइनरीज, तो बोलो रूट से निकलो, बिन में जाओ और बैश में पहुंच गए। यहाँ है तुम्हारे बाइनरीज। कहाँ है तुम्हारे बाइनरीज? यहाँ है। किसके बाइनरीज? बैश शेल के। यहाँ पर है इसके बाइनरीज। किसके बाइनरीज? हम जो बैश स्क्रिप्टिंग सीखने वाले हैं उसके बाइनरीज यहाँ पर प्लेस है। ओके, तो अब जो है वो क्या है कि बैश शेल जो है वो डिफॉल्ट शेल प्रोग्राम फॉर मोस्ट यूनिक्स लाइक सिस्टम है। अगर कोई पूछता है कि डिफॉल्ट शेल प्रोग्राम कौन सा है, हम क्या बोल रहे हैं? शेल प्रोग्राम। इसमें अगर कोई पूछे तुमसे कि डिफॉल्ट शेल प्रोग्राम कौन सा है, तो क्या बोलोगे? बैश। बैश का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्न अगेन शेल। और ये बॉर्न शेल क्या है? SH। और भी अलग अलग प्रकार के हैं। कॉर्न शेल हो गया, फिर बाद में सुपर सेट ऑफ कॉर्न शेल हो गया, सी शेल हो गया। कुछ जानने की जरूरत है नहीं। बॉर्न शेल, बॉर्न अगेन शेल, इतने में अपनी दुकान चल जाएगी। ठीक है, तो अब इसको कनेक्ट कर दें। किसको कनेक्ट करना है? मैंने क्या किया है सबसे पहला कि मैंने AWS के ऊपर मेरा एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, जिसके अंदर मैंने AMI जो सिलेक्ट किया, Amazon Linux 2 सिलेक्ट किया। मैं इसको कनेक्ट करूंगा EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के थ्रू। ओके, अब मैं करूंगा sudo su एंटर, CD रूट में चला गया। अब ls कर रहा हूँ। ओके, अब मेरे को क्या करना है? सबसे पहला कोई भी काम करने के समय पर मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। डायरेक्टरी का नाम दूंगा मैं कि शेल
ट्रेनिंग नाम देता हूँ। ls किया, ट्रेनिंग नाम की एक डायरेक्टरी बन गई, cd किया, ट्रेनिंग के अंदर, ट्रेनिंग नाम की डायरेक्टरी के अंदर चला गया। अब कंट्रोल L कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे क्लियर लिख सकता हूँ, क्लियर क्लिक करने के लिए। ओके, तो अब कोई भी शेल स्क्रिप्ट की जो फाइल तुम क्रिएट करते हो, जैसे कि अगर समझो कि मैं एक शेल स्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, टच, मैंने क्या किया कि सेटअप नाम नहीं देते अपन, रैंडम नाम देते, prasad.sh नाम का मैंने समझो एक शेल स्क्रिप्ट की फाइल का नाम दे दिया, एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, उस फाइल का नाम मैंने दे दिया टच। एम्प्टी कमांड, एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए एक टच ये कमांड हम लोग यूज करते हैं। अब मैंने एंटर किया। अब इससे पहले ही मैंने बोला कि दो प्रकार के शेल है, डिफॉल्ट शेल है, डिफॉल्ट जो शेल होता है, डिफॉल्ट शेल जो होता है वो बैश शेल है, लेकिन हर लिनक्स सिस्टम के अंदर दो प्रकार के शेल होते हैं। तो समझो कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, cd रूट में जाता हूँ समझो, और मैं करता हूँ कि cd bin, यहाँ पे अगर ls करूँगा तो बाप रे बहुत सारे आ गए। तो अब यहाँ पे अगर हम चाहे तो हम लोग देख सकते हैं, हमको क्या देखना है, sh, और मैं grep कमांड से भी कर सकता था, लेकिन अब ऐसे ही देख लेते हैं। तो s जहाँ पे वहाँ पे रुकना है, सबसे पहले तो sh देखना है। ओके, तो ये sh डायरेक्टरी है यहाँ पे, इसके अंदर इसकी बाइनरीज होगी। और दूसरा हमको क्या देखना है, बैश, तो बी ढूंढो। ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, मेरे को भी आती है ग्रिप कमांड, लेकिन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम लोग भी ऐसे ही करोगे, तुम बोलोगे अरे कैसे यूज करना है ग्रिप कमांड, तो ये बैश डायरेक्टरी है। तो बिन के अंदर दोनों के दोनों हमारे क्या है, क्या थे ये, वो डायरेक्टरीज थे जो बैश शेल के बाइनरी स्टोर करते हैं, वो डायरेक्टरी थे जो बॉन्ड शेल के डायरेक्टरी बाइनरी स्टोर करते थे। ओके, अब हम लोग फिर से हमारे ट्रेनिंग नाम के डायरेक्टरी में चले जाते हैं, जहां पर हमने टच कमांड के थ्रू एक एम्प्टी शेल फाइल क्रिएट की थी। अब एक चीज कि अगर समझो ये फाइल मैंने क्रिएट की है, और इस शेल फाइल के अंदर अगर मैं कुछ कमांड लिखूंगा, तो कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा कि भाई मुझे बॉर्न शेल यूज करना है या बॉर्न अगेन शेल यूज करना है। तो ये कंप्यूटर को भी पता करने के लिए, और मेरे साथ में जो को इंजीनियर रहेंगे उनको भी बताने के लिए कि जाके देख रिकॉर्ड में बैश स्क्रिप्टिंग है या बॉर्न शेल स्क्रिप्टिंग है। तो ये हम कैसे बताएंगे, जब हमने ये एम्प्टी फाइल क्रिएट की, अब मैं इसको ओपन करूंगा वी एडिटर के थ्रू, वी एडिटर, विम एडिटर, जो चाहे, नैनो एडिटर, जो यूज करना है वो करो, वी आई, विम, नैनो, कुछ भी यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। उसके फर्स्ट लाइन में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हैश एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश बिन स्लैश बैश। ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ कमेंट में लिखता हूं मैं, शबैंग लाइन। क्या बोलते हैं, शबैंग लाइन। इससे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि विच शेल टू यूज। और मेरे साथ में जो काम करेगा उसको भी पता चलेगा कि भाई ने किस शेल स्क्रिप्टिंग को यूज किया है, किस शेल प्रोग्राम को यूज किया है, इन शॉर्ट अगर प्रॉपर टेक्निकल वर्ड यूज करना है तो ये हमने बता दिया। अभी हम क्या करते हैं, इसको :w करके सेव करके बाहर आते हैं। अब क्या करते हैं कि भाई ये जो फाइल में जो मैं करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, बैश स्क्रिप्टिंग करने वाला हूँ। ओके, अभी इससे पहले जो हमने किया था, क्या किया था, याद करो। हमने किया था, हम लोग बिन डायरेक्टरी में गए थे, वहाँ पे हमने बैश फाइल देखी थी, ढूंढते बैठे थे। अगर मेरे को नहीं ढूंढना तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से समझो कि ls करता हूँ, कंप्लीट पाथ देता हूँ, बिन में जाता हूँ, यहाँ पे पाइप इस कमांड का यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे grep करता हूँ और sh लिखता हूँ, अब एंटर करता हूँ। तो जितने भी फाइल्स, जितने भी डायरेक्टरीज के अंदर sh होगा वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। ये sh बहुत सारे वर्ड्स में, इसलिए यहाँ पे देखो sh सब कुछ आ गया। ओके, अब ये sh जरा सा अजीब है, तो हम लोग बैश ढूंढते हैं, तो grep बैश, एंटर, तो कितने हैं, 3 आ गए।
तो मैंने क्या किया, लिस्ट किया बिन डायरेक्टरी के अंदर, एब्सोल्यूट पाथ दिया, बिन डायरेक्टरी के अंदर जितने भी बैश नामक फोल्डर, डायरेक्टरी, फाइल होंगे, ये नहीं किया था मैंने लिस्ट किया और इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे दिया और उसको ग्रेप किया। ग्रेप क्या किया मैंने, जितने भी फोल्डर, फाइल, डायरेक्टरीज बैश नाम से है वो लिस्ट करो। ओके, तो ये इस तरीके से हम इस कमांड को यूज करते हैं। ओके, और एक चीज, अब हम फिर से क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन करेंगे। तो क्लियर लिखा, एंटर किया, अब ls करते हैं। अब मैं यहाँ पे कैट करता हूँ, क्या करता हूँ, बस ये जो फाइल थी मैंने, अब इसके अंदर इसको शबैंग क्यों बोलते हैं वो बता देता हूँ। ये हैश जो है, इसको हैश हम लोग बोल रहे हैं, इसको शार्प बोला जाता है, इस सिंबल को शार्प बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, बैंग बोला जाता है, शबैंग। तो इसलिए इसको हम लोग शबैंग, दोनों को मिक्स कर दिया, शार्प बैंग, तो शबैंग नाम दे दिया इसको। और पहली बार तो ये कमेंट आउट है सारी की सारी चीज़ें। अब मैं क्या करता हूँ कि एक स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो जैसे कि मैं VI एडिटर में जाता हूँ, इसी फाइल को ओपन करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एंटर आई प्रेस किया, मैं इंसर्ट मोड में आ गया। अब नीचे आया, ये कमांड आ रहा था, एंटर, मैं नीचे आ गया। मैंने सोचा कि चलो कुछ इको ही कर लेते हैं, इको हम प्रिंट आउट करने, कुछ कमांड्स प्रिंट करने के लिए करते हैं टर्मिनल के लिए। सेटिंग अप माय इनिशियल, setting up my Linux servers, echo, और एक कर लेते हैं initial configuration। ओके, अब escape प्रेस करते हैं, shift कोलन प्रेस करते हैं, WQ करते हैं, एंटर। मैं इस फाइल से बाहर आ गया। अब कैट करके देखते हैं क्या मैंने जो लिखा वो है यहाँ पे, हाँ है, कैट से कंटेंट दिखता है। अब मैं सोचता हूँ कि मैं एग्जीक्यूट करूँगा इस फाइल को। अब ये जो मैंने कमांड्स जो लिखे हैं, इको जो प्रिंट कर रहे हैं, उसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। या तो मैं ./ इससे कर सकता हूँ, .sh। अब अगर एंटर करूँगा तो ओ, परमिशन डिनाइड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम करेंगे ls-l और लिखेंगे यहाँ पे prasad.sh। अगर समझो मैंने सिर्फ ls-l ही किया तो फिर भी prasad.sh दिखेगा, तो दोनों का कुछ फर्क नहीं है। तो यहाँ पर हमको देखना क्या था, उस पर फोकस करो। यहाँ पे मुझे देखना था कि क्या ये यूज़र को एग्जीक्यूट परमिशंस है। अब अगर तुमको यूज़र क्या है, अदर क्या है, ग्रुप क्या है, ये नहीं पता, तो तुमको लिनक्स सीखना पड़ेगा, और वो भी मैं सिखाऊंगा। तो क्या यूज़र को एग्जीक्यूट परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट नहीं है यहाँ पे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस यूज़र को, जो यूज़र, ये जो रूट यूज़र है, इसको एग्जीक्यूट परमिशन देनी पड़ेगी इस फाइल की। फॉर दिस फाइल डजेंट हैव एग्जीक्यूट परमिशन फॉर द यूज़र। इस सेंटेंस को याद रखो। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, chmod चेंज मोड यूज़र, यू मतलब यूज़र, प्लस एक्स मतलब एग्जीक्यूट परमिशन, किसके लिए, prasad.sh के लिए, एंटर। अब मैं करूँगा ls-l, और दोनों में डिफरेंस देखो, आ गया एक्स। जिंदगी में एक्स का होना बहुत ज़रूरी है। prasad.sh, ये हरा हरा हो गया, जान आ गई इसमें, मतलब इन शॉर्ट एग्जीक्यूटेबल हो गया। अब अगर मैं इसको करूं तो सेटिंग अप माय लिनक्स सर्वर्स, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने कमांड अंदर दिए थे इस फाइल के अंदर वो अब एग्जीक्यूट हो गए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहली एक फाइल एग्जीक्यूट कर दी, आपने पहली शेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर दी, लिख कर दी। ओके, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कैसे किया था, ऐसे किया था। अब मेरे को बताना है कि और एक तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था, बैश, और ये एग्जीक्यूट हो गया। या तो ./ और तुम्हारे फाइल का नाम दे दो, या फिर बैश फाइल का नाम दे दो, एग्जीक्यूट हो गया। इन शॉर्ट इतना इनफ है अभी के लिए।